नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। पश्चिम बंगाल में बंद हो जाएगा पीडीएस, नहीं मिलेगा राशन। भाजपा और तृणमूल की लड़ाई में पिसना पड़ेगा जनता को। और अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी बंद हो चुकी है मनरेगा योजना। वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी और अब ये संकट गहराने लगा है पीडीएस पर भी। केंद्र की एजेंसी ईडी कर रही है इस पर जांच। गिरफ्तार हो चुके हैं राज्य के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और सहयोगियों पर भी गिर रही है गांज। 1,000 करोड़ के घोटाले का है दावा। इधर चुनावी लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा। आने वाले 5 सालों तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हो रहा है घोटाला। अब इसका लाभ चुनावी वर्ष में भाजपा उठाएगी और तृणमूल को घेरेगी, जिसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है गरीब जनता को। इस घोटाले को समझने के लिए लौटना होगा दशकों पीछे। आजादी के समय संविधान लिखते समय हुई थी बड़ी घोषणा। राज्य का चरित्र बनाया गया लोक कल्याणकारी, यानी आम जनता का कल्याण होगा प्राथमिक उद्देश्य। आजादी के पहले से ही बड़ी आबादी थी गरीबों की, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था बाजार के भरोसे। नीति बनने लगी गरीबों के लिए। तय हुआ कि उन्हें निर्धारित कीमत पर मिलेगा जरूरी राशन, यानी बाजार से सस्ते दर पर राशन देगी सरकार। काफी विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय। वर्ष 1960 में लागू हुई जन वितरण प्रणाली, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। इसमें तय की गई केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका। केंद्र सरकार की ड्यूटी थी राशन की खरीदारी, उसका स्टोरेज करना, उसकी ट्रांसपोर्टिंग करना तथा राशन का आवंटन करना। इस कार्य के लिए बनाया गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एफसीआई। राज्य सरकारों को करना था लाभुक परिवारों की पहचान, उनके बीच राशन कार्ड का वितरण के लिए खुलवाना था फेयर प्राइस शॉप, जारी करना था लाइसेंस तथा उनकी मॉनिटरिंग। शुरुआती दौर में इन दुकानों से वितरण किया गया चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन, दाल, खाद्य तेल, आयोडाइज्ड नमक। वर्ष 1970 और वर्ष 1980 में हुआ इसका विस्तार। जिम्मेदारी बढ़ने लगी राज्य सरकारों की। जैसे जैसे देश विकास की दिशा तय करता गया, वैसे वैसे देश में बढ़ती गई अमीरी और गरीबी की खाई। साल 2071 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बढ़ाओ। लेकिन कई दशक बीत गए, बढ़ती जा रही है गरीबी। एक दौर ऐसा आ गया जब गरीबी की रेखा खींच दी गई। एपीएल और बीपीएल। एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर, और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। और तय होने लगी दोनों के लिए अलग अलग नीतियां। बढ़ने लगी बीपीएल कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा की मांग। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सामने था वोट का मुद्दा। वर्ष 2000 के दिसंबर माह में तत्कालीन केंद्र सरकार ने लागू की अंत्योदय अन्न योजना, यानी एएवाई। इसमें बीपीएल कार्ड धारक परिवार को प्रति माह दिया जाने लगा 35 किलो राशन। इसमें था 21 किलो चावल, 14 किलो गेहूं या आटा। इसके साथ था 1 किलो चीनी। गेहूं की कीमत थी 3 रुपए किलो तथा चावल की कीमत 2 रुपए किलो। चीनी मिलती थी 13 रुपए 50 पैसे किलो। 2 दशकों तक चलता रहा। फिर आई वैश्विक महामारी कोविड-19, यानी कोरोना। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया जाएगा। ये योजना कोरोना के समाप्त होने के बाद भी जारी रही। इसका समय समाप्त हो रहा था इसी वर्ष के दिसंबर माह में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कर दी घोषणा, वर्ष 2028 तक जारी रहेगी ये योजना, यानी दिसंबर के बाद भी जारी रहेगी योजना। चुनावी फायदे के लिए ही सही, केंद्र सरकार बीपीएल मतदाताओं को दे रही है लाभ। वोट की फसल काटने का समय है नजदीक और इसका लाभ तृणमूल कांग्रेस भी उठाना चाहती है। लेकिन मनरेगा की तर्ज पर चल रही है भाजपा। तृणमूल कांग्रेस को साबित करना चाहती है गरीब विरोधी, और गरीबों को लगना चाहिए कि मोदी सरकार है उनकी हितैषी। सारी राशि लूट रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और इसकी जांच कर रही है ईडी। गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी है और गिरफ्त में है
राज्य के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और उनके सहयोगी। आइए समझते हैं इस गोरख धंधे। वर्ष 2011 में सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस, खाद्य व आपूर्ति मंत्री बनाए गए ज्योतिप्रिय मलिक। साल 2016 में फिर बनी तृणमूल सरकार, मंत्री बने रहे ज्योतिप्रिय मलिक, यानी 10 वर्ष तक वे विभागीय मंत्री बने रहे। इस बीच पार्टी के वरीय सांसद सह कानूनविद कल्याण ने किया था खुलासा। राशन सप्लाई में हो रहा बड़ा घोटाला, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए इसकी जांच, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया मंत्री और सरकार ने। मंत्री ने औपचारिक बातचीत भी बंद कर दी उनसे। तृणमूल नेतृत्व ने कतर दिया कल्याण बनर्जी के पर। मामला चला गया ठंडे बस्ते में। कोरोना में मैनुअल बंटता रहा मुफ्त राशन। सितंबर 2021 में राज्य के थे 10.5 करोड़ लाभुक, इसके बाद आई बायोमेट्रिक प्रणाली। अक्टूबर 23 में 8 करोड़ 84 लाख लाभुक रह गए, यानी 1 करोड़ 65 लाख लाभुक एक बार में ही हो गए कम। मौका मिला केंद्र सरकार को, ईडी ने शुरू कर दी जांच। निकलने लगे तथ्य, सामने आने लगा घोटाला। पहली भागीदारी आई मंत्री। डिस्ट्रीब्यूटरों ने चावल आटा मिलों से 20% राशन उठाया ही नहीं, यानी या तो राशन पहुंचा ही नहीं लाभुकों के पास या फिर लाभुकों को कम मिला राशन। ये तथ्य कह रहे हैं। मिलों से खुले बाजार में गया चावल और आटा। घोटाले की इस राशि में 20% मिलों को मिली और 80% डिस्ट्रीब्यूटरों को। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए मंत्री के करीबियों ने खोल ली मिलें। अब ईडी की जांच पहुंचने लगी है जिलों तक। दक्षिण बंगाल के जिलों में भी मचा है हड़कंप। जांच के लिए पहुंचने लगे हैं अधिकारी। नींद उड़ी हुई है सप्लाई अधिकारियों की, साथ में फेयर प्राइस दुकानदारों की। दिसंबर तक का तो डीओ मिला हुआ है उन्हें, लेकिन जनवरी में क्या होगा? ईडी की जांच कहां तक जाएगी? तो क्या राज्य में अब मनरेगा की तरह ही राशन वितरण भी बंद हो जाएगा? घोटाले के नाम पर केंद्र सरकार ने मनरेगा की राशि रोक रखी है, तो क्या अब पीडीएस का राशन भी रोक दिया जाएगा और इसका ठीकरा क्या ममता के नाम पर फोड़ा जाएगा? यदि ऐसा होता है तो गरीब जनता में हाहाकार मच जाएगा। जान बचाने के लिए ममता सरकार को अपने स्तर से करनी पड़ेगी व्यवस्था। लेकिन आर्थिक संकट झेल रही ममता सरकार के लिए ये आसान भी नहीं होगा। अब दिसंबर में ही हो सकेगा इसका खुलासा। इस तरह की गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। कोयला तस्करी का विरोध कर रहे एआईएमआईएम के जिला नेता दानिश अजीज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके समर्थकों ने किया इसका विरोध। पुलिस की भूमिका को लेकर भारी आक्रोश, तस्करी को संरक्षण देने का आरोप। दीपावली को लेकर सजने लगे हैं कोयलांचल के बाजार। इलेक्ट्रॉनिक सजावट की सामग्रियां हैं उपलब्ध। 70 रुपए से 700 तक मिल रही है स्ट्रिप लाइट और झूमर। समीपवर्ती शहर कुमारडुबी के बगानथौड़ा में नागरिकों की बैठक को संबोधित किया नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने। केएमसीईएल के आवासों को खाली करने की योजना का विरोध। बाराबनी के जाम ग्राम पंचायत के कपिष्ठा में तृणमूल ने आयोजित किया विजय मिलन समारोह। उपस्थित थे मंत्री मलय घटक, विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय, तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष असीत सिंह, महिला तृणमूल जिला अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती। न्यामतपुर मेला मैदान में कुल्टी तृणमूल ब्लॉक कमेटी का विजय मिलन। उपस्थित रहे मंत्री मलय घटक, तृणमूल जिला अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, पार्षद संजय नोनिया, ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष कंचन राय। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।